हेलो फ्रेंड्स, साक्षी की रसोई में आपका मोस्ट वेलकम है। आज बनाते हैं मेथी के लड्डू। तो मेथी के लड्डू हमारे राजस्थान में तो बहुत ही सर्दियों में खाए जाते हैं। तो हम इसके लिए लिया है मैंने अच्छी क्वालिटी की दाने, मोटे दाने वाली मेथी आधा किलो। तो आप अच्छी मेथी दुकानदार से ले आएँ और इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। ये ऐसे तो साफ ही आती है पर हम छान लेना ज़रूरी है। इसको छान के और मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसका दरदरा पेस्ट हमने बना लिया था। जैसे एक मेथी एक दाने के 2 भाग हो जाए उस तरह से। और उसको मैंने दूध में भिगो के रात भर के लिए रख दिया था। लगभग 10 बजे भिगोई थी, तो ये सुबह मैं देख रही हूँ 6 बजे तो ये इस तरह से फूल चुकी है। दूध इतना डालना है कि मेथी पूरी डूब जाए। वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया तो मैं दिखाना भूल गई। अब इसको हम अच्छे से मसलेंगे, हाथों से मसल लेते हैं, चम्मच से अच्छे से मसलेगी नहीं। इसका दाना दाना अलग हो जाना चाहिए, ये चिपकी हुई गांठें नहीं रहनी चाहिए इसमें। या तो आप इसको मोटे की छलनी उसे छान लें या ऐसे ही मसल लें अच्छे से 15-20 मिनट के लिए। तो मैं इसको 15-20 मिनट के लिए अच्छे से मसल लूँगी। तो मैंने 15-20 मिनट हो गया है और देखो एकदम एक एक दाने हो गए हैं इसके। और इसको हम ढक के साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने लिया एक मोटे तले की कढ़ाई सॉरी, और उसमें डालेंगे हम देसी घी। तो मैंने घर का देसी घी लिया है और ये लड्डुओं में घी का ही कमाल है, इसे बहुत सारा घी पड़ेगा। तो सर्दियाँ आ गई है और सर्दियों में हमारे राजस्थान में तो बहुत तरह के लड्डू खाए जाते हैं, गोंद के, मेथी के, अजवाइन के। तो आप भी लड्डू ज़रूर खाएं। और मेथी के लड्डू हमारे जोड़ों के दर्द में या शरीर में कहीं भी कमर दर्द हो उसमें बहुत सहायक होते हैं, तो ज़रूर खाने चाहिए। ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इसमें ड्राई फ्रूट भी पड़ते हैं, वो भी उनकी भी तासीर गर्म होती है। तो ये सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए। तो मैंने ले लिया है लगभग आधा किलो घी। आधा किलो से ज़्यादा ही मैंने घी लिया था। मैं आपको टोटल बता दूंगी लास्ट में कि कितना घी लगा था। तो घी गर्म होने देते हैं और उसमें मैंने गूंद फ्राई करूंगी। तो उसके 1-2 दाने डाल के मैंने देख लिए तो घी गर्म हो चुका है। ये मैंने जो पंजीरी वाला गूंद बोलते हैं, ये हमारे तो राजस्थान में इसके बहुत लड्डू बनते हैं, तो सब लोग जानते ही होंगे। वो गूंद मैंने ले लिया और घी को एक बार अच्छे से गर्म करके फिर गैस को लो कर दिया और गोंद को डाल के मैं फ्राई कर लेती हूँ। बस इसको ज़्यादा हाई गैस पे फ्राई नहीं करना, बस इसको डाला और निकाला, इतना ही करना है। इसको वाइट ही रखना है, इसका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको लग रहा होगा कि ये चिपक गया, आपसे में चिपका नहीं है, एकदम अलग अलग दाने दाने हो जाएंगे। जैसे इस पलटे को हम ऐसे हिलाएंगे तो देखो एक एक दाने वापस अलग हो रहे हैं। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा डाल के और सारा गूंद फ्राई करेंगे। ये गूंद फ्राई करने में ही बहुत घी लगता है, बहुत गूंद घी पीता है। तो देखो ये एकदम से ऐसे लगा रोटी की तरह बन गया, पर ये एकदम से खुल जाएंगे दाने, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ये आवाज़ आने लगती है। तो इसी तरह से हमें गोंद फ्राई कर लेना। सारा काम हमें लो गैस पे करना है। तो इस तरह से हमने सारा गोंद, आधा किलो मैंने गोंद लिया था वो फ्राई कर लिया। उसको हम फोड़ लेंगे गरम गरम ही, नहीं फिर तो ये घी सूख जाएगा। तो हमने फोड़ के रख लिया गोंद को। और अब हम फ्राई करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट। तो मैंने उसी घी में जो घी बचा था उसमें थोड़ा घी और डाल लिया और उसको गर्म करके और लो गैस पे इसको बादाम को हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। बस इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इसको बस ये फूलने लगेंगे उसी टाइम पे भी निकाल लेना। तो देखो 2 मिनट ही हुई है और इतने में ये फूलने लग गए। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट आप फ्राई किए बिना भी डाल सकते हो, पर इससे लड्डू की ज़्यादा लाइफ नहीं रहती है, इसलिए हम इसको सारी चीज़ें फ्राई करके डालेंगे। तो ये बहुत 3-4 महीने तक भी ख़राब नहीं होते, आराम से पूरी सर्दी खाते रहो। तो इसी तरह सारे बादाम हम निकाल लेते हैं। गैस को लो रखना है, बीच बीच में लो टू मीडियम करते जाना है। कि अभी हम घी को थोड़ा सा और गर्म कर लेंगे वापस से और वापस लो कर देंगे गैस को। और अब हम काजू फ्राई करेंगे अपने। तो काजू को भी हमें 2 मिनट के लिए बस फ्राई करना है, कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो इसमें कड़वाहट आने लगती है। बस एक बार गर्म घी में डाला और निकाला, इतना ही करना है। तो मैंने आधा किलो बादाम, आधा किलो काजू, ये सारे हम जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहे वो डाल सकते हैं। जो मेरे को पसंद है वो मैंने डाले हैं। आप मखाने, चिरौंजी सब डाल सकते हो, पर मैंने वो मेरे पास आज नहीं थे वो, तो मैंने नहीं डाले। तो काजू में हमारे फ्राई हो गए। अब हम किशमिश फ्राई करेंगे। तो 250 ग्राम मैंने किशमिश लिए थे। आपको जितना ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मैंने 250 ग्राम लिए थे। इसको भी हम लो गैस पे 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जितने में फूलने लगेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये फ्राई हो चुके हैं। तो देखो 1-2 बीच में से दिख रहे होंगे, फूलने लग गए हैं। इसको चलाते जाएं।
देखो ये एकदम से फूल जाते हैं। तो किशमिश भी हमारे फूल चुके हैं। अब ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना है, तो इस टाइम पे गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इनको निकाल लेते हैं। देखो कितने अच्छे से फूल गए, एकदम मटर के दाने की तरह दिख रहे हैं। वापस से जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। पर फ्राई किए हुए किशमिश टेस्टी बहुत लगते हैं। तो इस टाइम पे हमने गैस को बंद कर दिया था। और अब हम लेते हैं नारियल के गोले, या हमारे तो गट भी बोलते हैं इनको। मैंने 2 गट इसमें यूज़ किए थे, 250 ग्राम गट। आपको जितना डालना उतना डाल सकते हैं। इसको मैंने कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया। इसको हमने इसमें कढ़ाई में मैंने घी जो था वो निकाल दिया। घी इसमें नहीं डाला बिल्कुल भी, सूखा इसको फ्राई करना है, क्योंकि नारियल में ऐसे भी तेल होता ही है, तो उसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हल्का सा बस ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। तो ये रोस्ट हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। और हम लेते हैं एक दूसरी बड़ी कढ़ाई और इसमें डालते हैं हम घी। तो मैंने 200 ग्राम के लगभग घी डाला है। इसमें घी अंदाजे से हम तो डालते हैं हमारे घर में, तो फिर लास्ट में पता चल जाता है कि इतना घी हमारा लगा है। तो इसमें डालते हैं हम जो हमने मेथी मसाले के रखी थी, वो मेथी सारी। कढ़ाई आप थोड़ी बड़ी लें, जिससे ये नीचे गिरने का डर नहीं रहे। इसको हमें काफ़ी देर तक भूनना पड़ता है। तो घी जैसे गर्म हो जाए उसमें मैंने सारी मेथी डाल दी है। फिर इसको हम फ्राई करेंगे 10-15 मिनट के लिए। मेथी को बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं, जब हम आटा फ्राई करेंगे उसमें डाल सकते हैं, वैसे भी बनाते हैं। पर हम थोड़ी सी फ्राई कर लेते हैं, जिससे मेथी की थोड़ी कड़वाहट होती है वो सारी दूर हो जाएगी। बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि मेथी के लड्डू हैं। तो हमारे घर में तो सर्दी में मेथी और गोंद के लड्डू बहुत ही चाव से खाए जाते हैं। पूरी सर्दी में एक साथ ही हम तो इकट्ठा बना के रख लेते हैं। तो आप भी अब की बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो मेथी को 15 मिनट लगभग हो गए भूनते हुए, हमने निकाल लिया इसको, ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अब हम उसी कढ़ाई में और घी डाल लिया मैंने अंदाजे से ऐसे ही। और मैंने 1 किलो गेहूं का आटा लिया है। हमें गेहूं का आटा लेना है, सूजी वगैरह नहीं लेना है। तो इसको मैं लो गैस पे ही चलाते हुए, लगभग इसको आधी घंटा लगेगा, 30 मिनट तो लगेगी। इसको हम फ्राई कर लेते हैं। इसको हाई गैस बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आटे का कलर चेंज हो जाएगा और आटा जलने लगेगा और हमें लगेगा ये फ्राई हो गया है, पर ये कच्चा रह जाएगा। तो आटे को लगभग 15-20 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। तो ये 90% फ्राई सीख चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मगज के बीज। मगज के बीज ऐसे ही सॉफ्ट होते हैं, तो ये इसी में सीख जाएंगे। तो ये डालने के बाद हम इसको 5-7 मिनट और चला लेंगे लो गैस पे ही। तो देखो आटे का कलर कितना सुंदर होगा, अच्छी से खुशबू आने लगी, तो पता चल जाता है कि आटा सीख चुका है। तो आटा हमारा सीख चुका है, एकदम से रेडी है। अब इसमें डाल देंगे हम जो हमने मेथी को सेका था, वही मेथी को अब इस आटे में डालने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या है कि हम ये एक साथ मिल जाएगी, मिक्स हो जाएगी। हमें मिक्स तो वैसे भी करना है और आप बाद में मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही किया है मिक्स। हाँ, तो मैं बता देती हूँ कि इसमें टोटल 1.5 किलो घी पड़ा था। तो गैस हमारा बंद है, अभी गैस चालू नहीं है, गैस हमने बंद कर दिया था। ऐसे हम इसको मिक्स करके और छोड़ देते हैं। मेरा मेथी बनाने का तरीका मेरी मम्मी से मैंने सीखा है, तो हमारे घर में तो ऐसे ही बनाया जाता है। तो देखो मेथी और आटे को हमने साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए फैन के नीचे, कि हमारा जल्दी ठंडा हो जाए। जितने में हम अपने ड्राई फ्रूट थे जो फ्राई किए हुए, वो अच्छे से ठंडे हो गए। इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। दरदरा हमें पीसना है, एकदम से इसका आटा नहीं बनाना है, दरदरा रखना है। तो देखो कितना घी इसमें नीचे से बचा, जो हम अपने जो आटा और मेथी उसमें डाल देंगे। ऐसा नहीं हम इसको वेस्ट करेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट हम डाल के काजू और बादाम में पीस लेते हैं एक साथ ही। तो काजू बादाम हमने पीस लिए, एक थाली में निकाल लेते हैं। तो देखो मैं उसी घी वाली थाली में निकाल दिया, जिससे घी भी सोख लेगा। तो मैंने दरदरा पेस्ट देखो बनाया है। तो ये भी पीस के साइड में कर देते हैं। अब हम पीस लेते हैं, थोड़े से मैंने लिए पिस्ते, 100 ग्राम में मैंने पिस्ते लिए थे, उसको मैं छोटे वाले जार में पीस लेती हूँ। इसको भी दरदरा एकदम से पीसना है, बस 1 सेकंड के लिए चलाया था। तो ये पिस्ते भी पीस चुके हैं, इनको एक साथ कर लेते हैं।
किशमिश को हमें साबुत ही रखना है, किशमिश को नहीं पीसना है क्योंकि वो चिपचिपे हो जाते हैं। और अब मैंने लिया काली मिर्ची, तो मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची ली थी, 50 ग्राम से भी कम। काली मिर्ची हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, आँखों के लिए और सर दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, काली मिर्ची ज़रूर डालना चाहिए। अब हम बनाएंगे, सारा पेस्ट हमारा तैयार है। तो अब हम लेंगे एक बड़ा सा, मैंने टब लिया प्लास्टिक का, आपके पास स्टील का कहीं और बर्तन हो बड़ा तो उसमें आप डालें, पर मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं था तो मैंने एक टब ले लिया। ये अच्छा नया टब है, इसमें ये नहाने वाला टब नहीं है। तो इसमें मैंने सारा जो मेथी और आटे का जो मिश्रण था मिक्स किया वो डाल दिया है। और मैंने इसमें डाल दिया नारियल का बुरादा, जो मैंने रोस्ट किया था थोड़ा सा। वो सारा जो भी सामग्री हमने तैयार करके रखी है वो एक साथ करते जाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये सारा में एक साथ करते जाना है। ये मिक्स करने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया था वो डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लड्डू को बस बनाने में टाइम लगता है पर खाने में बहुत पौष्टिक होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं, ज़रूर खाना चाहिए सर्दियों में। और ये डाल दिया मैंने किशमिश, और ये हमने डाल दिया काली मिर्ची का जो पाउडर बनाया था वो। और ये मैंने डाला है सौंठ पाउडर, थोड़ा सा मैंने सौंठ पाउडर डाला है, ज़्यादा नहीं, मतलब 50 ग्राम से भी आधा यानी 25 ग्राम सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर भी ज़रूर डालना चाहिए, सौंठ पाउडर भी की भी तासीर गर्म होती है, जिससे सर्दियों में ये लाभदायक होती है, क्योंकि इससे सर्दी जुकाम भी जल्दी नहीं होता है। और ये सौंठ की तासीर भी गर्म होती है, तो सर्दियों में लड्डू खाए जाते हैं, तो साथ में इसमें सौंठ का भी काम करेगा। और ये हमने जो गोंद को फ्राई किया था ना उसको हमने अच्छे से दबा दबा के और एकदम से इसका चूरा कर लिया था। कोई ऐसे भी डालना पसंद करते हैं, फिर वो दांतों के नीचे आते हैं तो उसकी आवाज़ आती है कड़कड़ की, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये गोंद भी हम डाल के और अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। गोंद में बहुत घी है, देखो बहुत गीला है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें मैंने डाल दिया 2 चम्मच, छोटा वाला खाने वाले चम्मच से घी। ज़्यादा घी नहीं डालना है, जिससे हमारी ये गुड़ की चाशनी बनाएगी वो चिपकेगी नहीं। तो मैंने लिया 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो गुड़। जितना आप लड्डू बना रहे हो उसके अनुसार, जैसे मैंने एक आधा किलो गूंद और आधा किलो मेथी थी और 1 किलो आटा था, उसके अनुसार मैंने 1.5 किलो गुड़ लिया, तो ये सही है। आप जितना मीठा खाना चाहते हो, ज़्यादा मीठा खाते हो तो ज़्यादा डाल दें। और अब इस गुड़ की चाशनी बनाएंगे, लो हाई मीडियम टू हाई गैस पे पिघलाते हुए गुड़ की अच्छे से चाशनी बना लेते हैं। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, हमें खाली गुड़ को ही पिघलाते जाना है और चलाते जाना, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो चिपक जाएगी। तो देखो इसको 10 मिनट लगभग हो गए मेरे को चलाते हुए, और एक हलवा सा बनने लगा है। तो चाशनी हमारी बनने लगी है, अब इसको चलाएंगे हम। वीडियो को मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देती हूँ, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। तो चाशनी भी हमारी लगभग बन चुकी है, क्योंकि हम हेल्दी लड्डू बना रहे हैं खाने के लिए, तो हम चीनी यूज़ नहीं करेंगे, चीनी हमारे लिए नुकसानदायक होती है और शुगर वाले जो होते हैं वो खा भी नहीं सकते, इसलिए हमने गुड़ यूज़ किया है। गुड़ हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, तो हम गुड़ डालेंगे। और आप चीनी भी डाल सकते हो, देसी खांड भी डाल सकते हो, पर मैं गुड़ ही डालती हूँ। तो गुड़ की चाशनी हमने बना ली है। आप किसी की हेल्प ले ले जरा, क्योंकि कढ़ाई गर्म है अभी, तो टब प्लास्टिक का है, तो आप ध्यान रखें, एक जना मिक्स करे एक जना डाले। और इसको डालते ही तुरंत फटाफट में मिक्स करना है और फिर लड्डू बनाना, नहीं तो गुड़ जम जाएगा। तो मैंने सारे गुड़ की चाशनी को निकाल लिया अच्छे से, और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी फटाफट से। फटाफट ही मिक्स करना पड़ता है क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाता है। अभी गुड़ गर्म है, हाथ से मिक्स नहीं करना है, बाद में करेंगे जब गुड़ ठंडा हो जाएगा। लड्डुओं को बनाने में टाइम बहुत लगता है, हमें लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। मेहनत तो लगती है पर लाभदायक भी बहुत होते हैं। तो देखो गुड़ से कलर तो थोड़ा डार्क आएगा, पर बहुत ही हेल्दी हो जाएगा ये हमारा लड्डू। आपको गुड़ पसंद नहीं हो तो आप चीनी यूज़ करें। तो मैं एक दूसरा मोटा चम्मच ले लिया, उससे मिक्स करती हूँ। अभी ये ठंडा हो गया है थोड़ा बहुत, अब थोड़ा गुनगुना गर्म है, तो हम हाथ से अच्छे से मसल के मिक्स करेंगे, जिससे गुड़ हमारा इकसार हो जाए। इसमें ऐसा नहीं एक जगह गांठ बन के ज़्यादा हो जाए एक जगह कम हो जाए।
तो हम तो घर में देसी तरीके से हाथ से करते हैं और अच्छे से मिक्स करके और फटाफट से हम लड्डू बनाएंगे। तो देखो अब लड्डू बनाने के लिए हमारा मिश्रण परफेक्ट है। इसमें नहीं ज़्यादा घी आपको दिख रहा है, नहीं ज़्यादा कम दिख रहा है, अच्छे से लड्डू बन जाएंगे, उतना घी है इसमें। तो देखो इस तरह से आपको जितना छोटा बड़ा लड्डू बनाना उस हिसाब से आप बना ले। मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बनाती हूँ। तो दिखा दिया मैंने, इस तरह से एक लड्डू बनाया और इसमें लड्डू बनाने में टाइम लगेगा तो हम अपने लड्डू इसी तरह से बना लेते हैं। ये लड्डू आप डेली एक खाओगे तो भी बहुत है। तो अभी सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और लड्डू बनाना तो बनता है। तो हमने तो मेथी के लड्डू बना लिए। आप कब बना रहे हो ज़रूर बताना। मेरे ये रेसिपी आपको लड्डू की पसंद आई है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मेथी के लड्डू 30 साल से ऊपर उम्र वाले लोग ज़रूर खाएं। वैसे तो इसको कोई भी बच्चे बूढ़े बड़े कोई भी खा सकते हैं। तो लो जी, हमारे मेथी के लड्डू तो तैयार है। तो सर्दियों में हमारी तो ये पूरी सर्दी चल रही है। थैंक यू, धन्यवाद।